धरती जब बनी तो वो गर्म आग का गोला थी। कुछ करोड़ों साल के बाद इस पर बर्फ की एक मोटी चादर बिछ गई थी, यानी हिमयुग। तब दुनिया में देश नहीं थे, इंसान नहीं थे, सिर्फ जमीन पर जमा बर्फ थी। ये बात है करीब 50 करोड़ साल पहले की। डायनासोर के समय से सदियों पहले की बात है ये। क्या आपको पता है कि धरती पर कई बार हिमयुग आया, लेकिन जो सबसे बड़ा हिमयुग था वो किस वजह से हुआ था? वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। धरती पर प्राचीन हिमयुग के पीछे अंतरिक्ष में घूम रहे एस्टेरॉइड्स की साजिश थी। साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि दो विशालकाय एस्टेरॉइड्स के बीच टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से धरती पर हिमयुग का दौर आया था। ये हिमयुग करोड़ों वर्षों तक था। सवाल ये उठता है कि एस्टेरॉइड्स की टक्कर में तो गर्मी हुई होगी, फिर करोड़ों सालों तक बर्फ कैसे जमा थी? तो हुआ यूं कि टक्कर से पैदा हुई गर्मी के बाद धरती पर अंतरिक्ष से भारी मात्रा में धूल जमा हुई। हालांकि अंतरिक्ष में एस्टेरॉइड्स की टक्कर की वजह से निकली धूल का ये बेहद छोटा हिस्सा था। आइए जानते हैं कि आखिर ये एस्टेरॉइड आया कहां से था। 46.6 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच से आया एक एस्टेरॉइड धरती के पास दूसरे एस्टेरॉइड से टकराकर टूट गया था। इससे काफी मात्रा में धरती पर धूल और गर्मी आई। इस स्टडी को करने वाले साइंटिस्ट फिलिप हैक ने बताया कि धरती पर हर साल अंतरिक्ष से 40 टन से ज्यादा धूल आती है, लेकिन उस समय धरती पर इस टक्कर की वजह से 4 लाख टन धूल आई थी। इसी मात्रा में ये धूल 20 लाख साल तक धरती पर आती रही। ये इतनी धूल है कि इसे अगर ट्रकों से भरकर कहीं ले जाया जाए तो करीब 100 करोड़ ट्रक लगेंगे। गर्म धूल धरती तक आते आते ठंडी होती चली गई। इसकी वजह से धरती के क्लाइमेट में सर्दी होने लगी। जब धरती ठंडी होने लगी तो तेजी से पूरी धरती पर बर्फ जमती चली गई। फिलिप हैक ने बताया कि हमें अंटार्कटिका में कुछ माइक्रो उल्कापिंड मिले हैं जो 46.6 करोड़ साल पुराने एस्टेरॉइड के टूटने की वजह से धरती पर आए थे। कार्बन डेटिंग से इनकी उम्र निकाली तो पूरा मामला समझ में आया। 20 लाख साल तक धरती पर ठंडी धूल उसके चारों तरफ पड़ती रही। ठंडी होती धरती पर बर्फ जमने के साथ ही जीवन की उत्पत्ति शुरू हो गई। धरती के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार के छोटे जीव पनपने लगे। क्योंकि हर जगह का तापमान अलग अलग था, इसलिए मौसम के हिसाब से जीवों के पनपने की शुरुआत हुई। लेकिन हिमयुग करोड़ों साल तक बना रहा, इसलिए इसे प्राचीन हिमयुग या एंशिएंट आइस एज कहा जाता है। धरती का तापमान धीरे धीरे बदल रहा था। ये जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल था। अगर अचानक से तापमान और क्लाइमेट बदलता रहता तो जीवन के आने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे एक उल्कापिंड के गिरने की वजह से डायनासोर की पूरी प्रजाति धरती से खत्म हो गई।